स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वॉइस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे ना उसको भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वीडियो के दौरान। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ आएगी और आपके एग्ज़ाम में आप वॉइस के सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है 5 ऐसे क्वेश्चन लिया है जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑफिशियली बिहार बोर्ड ने 12th क्लास के लिए क्वेश्चन पूछा है, मतलब मॉडल पेपर में अपलोड किया है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका लेवल और पैटर्न का पता चलेगा। फिर मैंने कुछ हार्ड क्वेश्चन और कुछ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि योर सिस्टर हैड बाउट द ग्रामर बुक। अब कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बताइए कि कौन सा होगा। तो देखिए, वॉइस के सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। ऐसे तो मैंने डिटेल में रूल्स का वीडियो करवाया है, तो उसे आप देखिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आई होप आपने रूल्स कहीं से पढ़ रखा होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपको उसी बेसिस पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हैड प्लस V3, हैड बाउट है ना, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हैड विन होगा, हैड विन बाउट ऐसा वाला होगा। तो देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो गया, ऑप्शन को एलिमिनेट करके मैंने छाट कर बता दिया कि ऑप्शन बी होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक्टिव से पैसिव चाहे पैसिव से एक्टिव, जो बदलना होता है वो सेम टेंस में होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पास्ट में दिया गया तो प्रेजेंट में कैसे होगा? तो ऐसे भी आप छाट सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैज लगा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट में है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये वाला जो ऑप्शन है अटपटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि राइट टू समबडी एक ईडियम बताया था, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन था कि राइट टू समबडी मीन्स क्या होता है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कल आपको बताया है तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जब भी आपको मस्ट दिखेगा ना, कोई भी मॉडल वर्ब दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा रूल रिवीजन करवा दूंगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, नीड, मस्ट, ये सारे जब भी दिखेंगे ना एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, मस्ट बी, शुड बी, मतलब मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस V3 आता है। तो मस्ट बी रिटन कहाँ पे है? राइट है ना, तो राइट का V3 रिटन। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो आपको ऐसे बनाना होता है। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज़, या और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो मैंने आपको जब वॉइस डिटेल में रूल्स के साथ पढ़ाया था तो वहीं पे बताया था कि प्लीज्ड के बाद पैसिव वॉइस में क्या आता है? विद आता है, प्लीज्ड विद। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए देगा तो बाई नहीं आता है, ये याद रखना है। और मैंने आपको बहुत बताया था, नोन टू, सेटिस्फाइड विथ, इंटरेस्टेड इन, ऐसे करके बताया था ना। तो सारे रूल याद रखने हैं, पता ना कौन पूछे, मैंने डिटेल में बताया आपको। तो इसका एक्टिव वॉइस बताना है, मतलब ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो एक्टिव बताने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, बाज प्लस V3 है ना, बाज प्लीज्ड। इसका मतलब कि जो एक्टिव होगा ना पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होता है तभी तो बाज बर V3 लगाते हैं आप। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में ही तो है, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। ये तो बिल फ्यूचर में चला गया और आपका क्वेश्चन किस में? पास्ट में। तो कभी होगा नहीं, एक ही टेंस में होगा, मैंने शुरू में ही बताया। शुड वाला होगा नहीं होगा, शुड वाला को तो शुड भी होता है, मैंने अभी बताया। और ये हिम से सेंटेंस कैसे चालू होगा? आगे चलते हैं।
देखिए आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 1, मतलब हर एक मॉडल में बिहार बोर्ड ने पहला क्वेश्चन ही वॉइस का डाला है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ, 4-5 मॉडल पेपर का लिया हूँ। देखिए कहता है द नर्स, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। तो हमें करना ही कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, पैसिव वॉइस पहचानना है ना। तो देखिए बिल है ना, बिल, बिल प्लस V1 है, बिल गिव, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अभी बताया ना, बिल बी गिवन, या फिर सेंटेंस के अनुसार शैल बी गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे तो हिम है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे 100% बिल बी गिवन वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी में है आंसर। देखिए ईज वाला होगा नहीं, प्रेजेंट में ना हो जाएगा, क्वेश्चन आपका फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में कैसे होगा, मैंने आपको बताया है तो नहीं होगा। हैज वाला कैसे होगा, हैज भी प्रेजेंट में है। अब मे वाला कैसे होगा, मे दूसरा मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगला देखिए द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेज। यहाँ पे क्या हैज प्लस V3 है ना, हैज डिस्ट्रॉयड, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज बीन डिस्ट्रॉयड या फिर हैव बीन डिस्ट्रॉयड। वो वर्ब के अनुसार हैज है बदलेगा, सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे 10 हाउसेज जब सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल होगा, तो हैव बीन डिस्ट्रॉयड आंसर में होगा। कहाँ है, तो एक ही तो ऑप्शन है, देखिए हैड नहीं होगा क्योंकि हैड पास्ट में होता है ना, और क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो नहीं होगा। उसी तरह से बर नहीं होगा क्योंकि बर तो आता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, और हैव भी नहीं होगा प्रेजेंट में। तो आप ऐसे छाट करना 2-3 सेकंड में बना सकते हैं, और ये टेक्निक मैं आपको 4 सालों से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इस साल का स्टूडेंट हैं, और मैंने इसी तरीके से बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम बढ़िया नोट्स बनाया है 2024 के लिए। इसमें सारे सिलेबस कवर है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एसे लेटर, रेनबुक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लाइन एक्सप्लेनेशन, समरीज, ग्रामर, एसे, लेटर, एप्लीकेशन, और जितने भी हैं ना सारे कवर है यहाँ पे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है या तो CBSE मीडियम में पूछा हुआ लिया है, या तो बिहार बोर्ड में, मतलब अच्छा क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट बनाने के लिए। तो आपको तो क्वेश्चन छूटेंगे ना आपके एग्ज़ाम में, ऐसा समझाऊँगा। कहता व्हाट अम्यूज्ड यू, तो यहाँ पे देखिए अम्यूज्ड क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो सिंपल सा मतलब है कि बर वाला आएगा, बाज या बर वाला, लेकिन यू है तो यू के अनुसार तो बर वाला ही आएगा ना। तो देखिए कहाँ पे है, आर वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन छाटना सीखिए, आर वाला तो होगा नहीं, हैव वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। देखिए मैंने कुछ दिमाग लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है, अम्यूज्ड लगा हुआ V2, तो बाज या बर वाला ही होगा, जो कि ऑप्शन सी में था। सिंपल तरीका। आगे चलते हैं। क्यूनेन टेस्टेस बेटर, बीटर है ना, बीटर मतलब कड़वा, तीखा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पैट है, मतलब ये एकदम क्वेश्चन घूमता फिरता नज़र आता है, एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसे ओपन द डोर जैसे घूमता है ना वो क्वेश्चन, और सही ये वाला भी घूमता है। बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है सिर्फ, तो देखिए ध्यान से। मैंने आपको जब क्वेश्चन पूरे डिटेल में वॉइस पढ़ाया था उसी समय बताया था कि इसको हम बनाते हैं इस तरीके से, क्यूनेन इज बीटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। मैंने आपको बताया था व्हेन कैसे लगाते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस आपको याद रखना है कि अगर ऐसा होता है तो व्हेन प्लस इट इज़ प्लस ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। इसका रूल मैंने डिटेल में बता रखा है। आगे चलते हैं। कहता है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो मेन हमें फोकस करना है कहाँ पे, वर्ब पे, है ना। तो टुक द चेक, टुक पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या पैसिव वॉइस होता है, बाज बर प्लस V3, चाहे तो बाज होगा चाहे तो बर होगा। लेकिन द चेक सिंगुलर है ना, तो बाज वाला होगा, बाज टेकन वाला, तो हैड बीन वाला तो नहीं होगा, है ना, इज टेकन वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी बचा। अब देखिए कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन में। देखिए टुक के बाद क्या लिखा हुआ है, द चेक, तो द चेक सब्जेक्ट बनेगा ना, तो दैट चेक सब्जेक्ट तो खाली ऑप्शन बी में है, ये नहीं ना होगा सब्जेक्ट कस्टमर। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका, कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए
सोहनबाज, देखिए खाली वर्ब पे ध्यान दीजिए, सोहनबाज इंटरव्यूइंग, बस इतना ध्यान दीजिए। तो बाज के बाद भी फोर लगा हुआ है यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बाज वर प्लस बीइंग। मैंने आपको पैसिव वॉइस में काफ़ी शॉर्ट रूल में बताया है और सारे यूट्यूबर मैंने देखा 2-3 उसी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ही 4 साल पहले बताया। अब कहता है वाज इंटरव्यूइंग, अब यहाँ पे देखिए तो बाज विन वाला आएगा या बर बीइंग आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, प्लूरल है ना, तो बर बीइंग होगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बाज वाला नहीं होगा क्योंकि लीडर्स है ना, पॉलिटिकल लीडर्स, तो प्लूरल ही आएगा और आर अवीज तो आएगा नहीं। आगे चलते हैं, दे शुड फॉलो, शुड मैंने अभी बताया, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, अरे इस तरीके के जितने भी मॉडल होंगे ना भाई उसका पैसिव वॉइस ये सारे, उसके बाद बी ई बी प्लस V3, तो शुड का क्या होगा, शुड बी फॉलोड, तो शुड बी फॉलोड कहाँ है, यहाँ ही तो है, तो ऑप्शन बी होगा। ये केयरफुली बीच में आया है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए यहाँ पे हैव है, कैन है, तो ये सारे नहीं होंगे, ऑप्शन बी होगा। अगला हु नोज यू, तो हु का तो आपको पता है बाय हुम होगा, तो देखते के साथ आप आंसर मार सकते हैं ऑप्शन ए। और बताऊं डिटेल में बताता हूँ, हु नोज यू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर प्लस V3 होता है पैसिव वॉइस में, तो देखिए तो ऑप्शन ए में ही तो है इज एम आर प्लस V3, और बाकी में तो इसमें तो पीछे लगाया हुआ है ना, बाय होम आर यू नोन, आर यू नोन ठीक तो है, पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन होम नहीं, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, बी आर टाउट, देखिए इंग्लिश हेयर, अब यहाँ पे कह रहा है कि बी आर टाउट इंग्लिश हेयर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को क्या किया गया, पढ़ाया गया इंग्लिश, यहाँ मतलब पैसिव वॉइस में क्वेश्चन है, आपको एक्टिव बताना है, तो आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो एक्टिव बताएंगे, तो आर टाउट कब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना इज एम आर प्लस V3 बनता है, तो इसका मतलब कि जो सही आंसर होगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है, देखिए टीचर की तो बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में, तो टीचर होगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा होगा, ए लेडी, लेडी की भी बात नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यू टीच अस इंग्लिश हेयर, है ना। तो देखिए ये जो ये अस था यही तो बना है बी आर टाउट इंग्लिश हेयर, ठीक है, यू गायब हो गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, द न्यूज सरप्राइज्ड, देखिए ये भी बताया था कि सरप्राइज्ड के बाद बाई नहीं आएगा पैसिव वॉइस में, बताया था ना, सरप्राइज्ड एट आएगा, ये बताए थे आपको जब रूल डिटेल में पढ़ाए थे तब बताए थे, सर्च करिएगा ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सरप्राइज्ड क्या था, V2 था, तो V2 का पैसिव वॉइस क्या होता है, बर प्लस V3, तो बर सरप्राइज्ड हो गया, समझ गए। और बाय तो होता नहीं है और सरप्राइज्ड विथ भी होता है, बट यहाँ पे एट ज़्यादा सटीक होगा, बी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है, तो ये सारे आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, तो डोंट मेक अ नॉइज यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हल्ला मत करो, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक बार आप देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक ए नॉइज, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका कन्वर्जन गलत है, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, ये तो ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट, देखिए इसका भी कन्वर्जन गलत है, नॉट टू आना चाहिए तब सही हो सकता था, नॉट के बाद टू आएगा, तो ये दोनों गलत है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, है ना, फॉरबिडन है ना, यही तो मना आ रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है डिसीजंस मस्ट बी टेकन, तो देखिए मस्ट बी के बाद V3 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में ऐसा होता है, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा होता है प्लस V3, तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना पैसिव में दिया हुआ है और आपका जो आंसर बताना है वो एक्टिव में बताना है, ठीक है, तो चलिए बताते हैं। हाँ,
तो देखिएगा मस्ट बी टेकन है तो मस्ट वाला खाली होगा, मस्ट के बाद V1 लगा होगा। तो देखते हैं कहाँ है, तो एक ही में तो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर दे नॉट चीटिंग अस, यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं ना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, लेकिन ये निगेटिव है। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो सभी में आर लगा हुआ है। चलिए अब यहाँ से हम हिंट लेते हैं, अस है तो अस है, यही तो बनेगा ना सब्जेक्ट उधर जाके, तो आर के बाद बी आएगा, ठीक है। आर बी नॉट बीइंग चीटेड, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर के बाद हमें आना चाहिए WEB, तो ये कन्वर्जन यहाँ पे गलत है, तो इस कारण से ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए डी में तो नॉट है ही नहीं, तो ऐसे ही जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। आगे चलते, द रूम वाज क्लीन्ड, देखिए ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो इसमें भी V2 होगा, वर्ब जो होगा V2 होगा, तो कौन सा होगा, द रूम वाज क्लीन्ड। तो क्लीनर कहाँ से आ गया, ये तो अलग बात है, तो यहाँ पे आंसर होगा समवन क्लीन्ड द रूम। मैंने आपको पढ़ाया था ना, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, है ना, एवरीबडी समबडी नोबडी, ये सारे पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते हैं बाई के बाद, तो इतना ही हो जाएगा, द रूम वाज क्लीन्ड, है ना, इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे, ये पैसिव वॉइस में समवन समबडी ये सब नहीं लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इज एम आर वाला आएगा, तो एक ही तो है, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, बिल्कुल सिंपल था। आगे चलते हैं। कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, देखिए अभी बताए थे ना, फिर से बता दे रहा हूँ, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारा आएगा ना मॉडल, तो इसके बाद BEB प्लस V3 आएगा पैसिव वॉइस में, तो वही तो है कैन बी, लेकिन ये तो इंटरोगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, कैन और हमको BEB V3 दिखना चाहिए। चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं, तो कहाँ पे है, BEB यहाँ पे है, एक ही जगह पे है, तो ऑप्शन सी हो गया, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये द पार्सल है जो सब्जेक्ट बनेगा, कैन के बाद आ जाएगा कैन द पार्सल, और कैन के लिए कैन भी लगेगा, तो बी सेंट, ठीक है, आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसमें तो BEB है ही नहीं, तो इसमें देखिए BEB है, बट यहाँ पे WEB भी है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि WEB ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, अस बन जाएगा पैसिव वॉइस में जाके, तो इस कारण से ये गलत है ये सारे। आगे है वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, देखिए वेयर वर दे प्लेइंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, बीइंग लगाएंगे पैसिव वॉइस में, BEING, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है बीइंग वाला, तो एक ही ऑप्शन में है शायद, अच्छा से देख लेता हूँ, हाँ तो ऑप्शन डी में है, तो आंसर लगा देंगे तुरंत फटाक से। मैंने ऐसे क्यों किया, ये लॉजिक ऑप्शन एलिमिनेशन, आपको रूल याद रहेगा तभी लगेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन में है वर दे प्लेइंग, इसका मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो हमको पता है ना कि पास्ट के कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग BEING प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसीलिए तो इसी में बीइंग दिख ही रहा है और किसी में दिख ही ना रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए ओपन द डोर, इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहा था, ये भी पैट क्वेश्चन है, घूमता फिरता नज़र आता है इधर से उधर, हर एक बोर्ड में ही पूछा जाने लगा है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है कहें तो ओपन द डोर का क्या होगा, लेट द डोर बी ओपन, ये रटा हुआ रहता है, चाहे आए चाहे मत आए किसी स्टूडेंट का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये बनता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 से, ठीक है। आगे आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, देखिए डिड नॉट ट्रस्ट, अच्छा डिड नॉट ट्रस्ट कौन सा टेंस का लग रहा है, डिड नॉट किस में लगता है, पास्ट का निगेटिव में, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या होता है वाज वर्ब प्लस V3 होता है,
मैंने बताया ना, तो नॉट वाला है मतलब निगेटिव है ना, डिड नॉट, तो वाज नॉट V3 होगा। चलिए चेक करते हैं वाज नॉट V3 किधर है। तो वाज नॉट तो नहीं है, नोबडी से काम चलेगा, नोबडी जहाँ पे रहेगा वो तो नॉट का सेंस देगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नोबडी वाज ट्रस्टेड बाई मी, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे एनीबडी है, तो आंसर में नोबडी से कैसे शुरू होगा सर। तो ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेके समझाता हूँ। पहली बात तो एनीबडी है तो एनीबडी से शुरू हो सकता है, नो दिक्कत, माने कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन एनीबडी वाज नॉट आएगा। ठीक है, लेकिन क्या इस लाइन में नॉट है? नहीं, तो नॉट का सेंस नोबडी में ही दे रहा है, इसीलिए हुआ नोबडी वाज ट्रस्टेड बाई मी। हमारा ऑप्शन इस तरीके से है, तो इसने हमें उसको टिक किया है। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ। ऑप्शन बी में तो सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या है? ऑप्शन बी में हैड लगा हुआ है। हैड कैसे होगा? ये डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में तो हैड कैसे होगा? उसके बाद ऑप्शन सी में वुड लगा हुआ है, ये सारे ब्लंडर है। वुड कैसे होगा? मॉडल वर्ब है, तो वुड भी मस्ट भी अभी बताए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन डी में हैज बीन लगा हुआ है, हैज कैसे हो सकता है? हैज प्रेजेंट में होता है, और क्वेश्चन तो डिड नॉट लिखा हुआ पास्ट में है, तो यहाँ पे ऑप्शन को छाटिएगा ना तो भी आपका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, अगला है द बॉयज वर डिगिंग। देखिए बस हमको वर डिगिंग देखना है, तो जैसे हमने देखा तो क्या पता चला, वाज वर प्लस V4 यानी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? बस वही बीइंग चेक करेंगे, है ना। बीइंग किस में है देखते हैं, बीइंग ए होल वाज बीइंग डग, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ वो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए बर डिगिंग मैंने क्वेश्चन में देखा ना, तो हमको पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने बीइंग चेक किया। आप देखिए कोई ऑप्शन में बीइंग है ही नहीं, नहीं ना है, नहीं है, नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन छाट लेंगे। ठीक है ना, ये कोई जादू नहीं है भैया, ये लॉजिक है। ठीक है, बहुत सारे टीचर जादू दिखाते रहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कैसे और ऑप्शन को छाट सकते थे ये नॉलेज के बिना। देखिए क्वेश्चन कौन सा टेंस में है, जहाँ पे नॉलेज काम नहीं करेगा वहाँ पे काम करेगा। ध्यान से सुन लो, आगे मत बढ़ाओ वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या है, बर डिगिंग पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट में है, तो ये हैज बीन किस लिए आया है? प्रेजेंट में होगा आंसर। मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों एक ही टेंस में होगा, अलग टेंस में हो ही नहीं सकता। तो ये हैज बीन वाला क्या मुंह ताकने आया है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, और ये डग वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे बनाते हैं। कहता है समवन इज फॉलोइंग अस। अब यहाँ पे देखिए इज फॉलोइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज फॉलोड क्या होगा, इज बीइंग फॉलोड वाला होगा या आर बीइंग फॉलोड होगा। आस के लिए तो आर बीइंग होगा ना, आस जाएगा बी में बदलेगा WEB में, तो आर बीइंग आप फॉलोड होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, और समवन भी लिख सकते हैं, भी ना भी लिख सकते हैं। एक मिनट ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ऑप्शन जो होगा ना, पहले तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ही होगा, मैंने बी ठीक लगाया था। तो पहले सुनिए, इस क्वेश्चन में समझाता हूँ। समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, कितने हुए, है ना। तो ये जो होते हैं ना सारे, इसको पैसिव वॉइस में आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो अगर लिखा हुआ मिले तो गलत मत समझना, नहीं लिखा हुआ मिले तो भी गलत नहीं समझना। तो आपको पता चला ऑप्शन बी सही होगा। अब ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, वो बता रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कौन सा टेंस में है, क्वेश्चन प्रेजेंट में है, इज लगा हुआ है, तो ये हैड कैसे होगा, ये बर कैसे होगा। अब ए नंबर में देखिए, ए नंबर में तो ठीक है BR लगाया, लेकिन बीइंग नहीं ना लगाया। क्वेश्चन में इज फॉलोइंग है, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो उसमें तो बीइंग लगेगा ना, इसीलिए ऑप्शन बी हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैज नॉट स्लेप्ट। तो हैज नॉट के बाद V3 आया, तो इसका मतलब है क्या होगा बताइए, हैज बीन
ऐसा वाला होगा ना, हैज़ बीन हैव बीन वाला। स्लेप्ट इन, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हीज बेड। अब इसका जो देखिएगा पैसिव वॉइस है, कौन सा होगा? पैसिव वॉइस ही होगा ना, हाँ। तो बताइए कौन सा होगा? तो हैड वाला होगा नहीं, हैज लगा हुआ है तो, अरे हैज लगा हुआ है तो हैज बीन वाला या हैव बीन वाला होगा। लेकिन हीज बेड सिंगुलर है तो इसके लिए क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी हैज नॉट बीन आएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला है डोंट टच दिस स्विच। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए और बताइए। कह रहा है डोंट टच दिस स्विच, तो सिंपल सी बात है, नीड नॉट नहीं आएगा क्योंकि मॉडल है ना। मॉडल बताए ना, कैन कुड मे माइट शैल शुड बताए ना, तो उसका तो रोल है नहीं, ठीक है। डोंट बी को डोंट बी नहीं लिखोगे, मतलब ऐसे छाट सकते हैं आप। और उसके बाद क्या है, डज नॉट बी टच्ड है, एक मस्ट नॉट बी टच है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में कौन सा सही होगा उसे ध्यान से देखिए। तो कह रहा है डोंट टच दिस स्विच, इस स्विच को मत छुओ। तो ये अर्जेंसी को बता रहा है, मतलब ये इस बात को बता रहा है कि ये ज़रूरी है, नहीं छूना, नहीं तो बिजली लग जाएगी। कहने का मतलब इस तरीके की बात बता रहा है, इसीलिए मस्ट नॉट बी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए, सयाली गेव द विगर एंड ओल्ड साड़ी। तो यहाँ पे देखिएगा सयाली ने एक ओल्ड साड़ी, तो यहाँ पे एंड ओल्ड साड़ी सिंगुलर होगा। और क्वेश्चन में गेव लिखा हुआ है, गेव क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है? बाज या बर प्लस भी3। लेकिन यहाँ पे एंड ओल्ड साड़ी है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो बाज गिवन होगा ना। कहाँ पे है बाज गिवन? तो ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए और बी में है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो देखिए ये सयाली है ना, ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, उधर चला जाएगा, मतलब सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है एंड ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू सयाली, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो क्या ओल्ड साड़ी सयाली को दिया गया है? नहीं ना, सयाली ने दी है भिखारी को, तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एंड ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू द विगर, मतलब जो ओल्ड साड़ी है भिखारी को दिया गया है, सयाली के द्वारा दिया गया है, बाई सयाली, है ना। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है आई वाज शॉक्ड बाई द लेटर। देखिए शॉक्ड के बाद एट भी होता है, शॉक्ड के बाद बाई भी होता है, ये ग्रामर के अंदर का मामला है, तो यहाँ पे आपको नहीं फंसना है। क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन है ये क्या है? क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है, बाई भी लगा हुआ है, देख रहे हैं, और बाज के बाद भी3 भी लगा हुआ है। अच्छा, आपको पैसिव वॉइस पहचानने आता है? पैसिव वॉइस पहचानने का सीधा तरीका है, कल ही बताए थे कि बी वर्ब और प्लस भी3, बाई लगना ज़रूरी नहीं है। बी वर्ब होना चाहिए, उसके बाद भी3 होना चाहिए। बी वर्ब में क्या क्या आता है? कल ही बताया था ना, बी, बाज, बीन, बीइंग और इज, इसके बाद भी3 लगेगा तो पैसिव वॉइस होगा। तो क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है, हमें बताना है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए बाज प्लस भी3 लगा हुआ है, तो बाज प्लस भी3 कब लगता है पैसिव वॉइस में? पास्ट इंडेफिनिट आता है तब, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के दूसरी फॉर्म यूज होता है। तो कहाँ पे है दूसरी फॉर्म? तो 3 जगह पे है। अब हमें दूसरे तरीके से चेक करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई ये बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट, यानी बाई मी होगा ऑब्जेक्ट। तो बाई मी कहाँ पे है? चलिए बाई मी भी नहीं हो सकता है, भी मी बीच में भी आ सकता है, विद द लेटर बा। यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। बाई द लेटर है तो द लेटर शॉक्ड मी, चलिए मिल गया हमें। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी क्यों होगा, यहाँ पे मी है जो बनेगा सब्जेक्ट, होगा आई वाज शॉक्ड बाय द लेटर। समझ गए आराम से। दे तो आएगा नहीं, दे है ही नहीं कहीं पे, तो दे क्यों आएगा? ठीक है। एम क्यों आएगा? बाज है तो। ऐसे भी आप ऑप्शन छाट के भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक। चलिए कमेंट करके बताइए, लास्ट वीक रहता है तो कौन सा टेंस में होता है? कल ही बताए थे, ठीक है। बताइए कमेंट करके, सीखना है तो कमेंट करिएगा तो रिवीजन होगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ।
स्टोल है, समबडी स्टोल, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज वर प्लस बी थ्री, यानी माई कार सिंगुलर है जो उधर जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो माई कार बाज स्टोलन आएगा। ठीक है, तो माई कार बाज स्टोलन किस में है, दो दो ऑप्शन में है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसको। अब यहाँ पे माई कार वाज स्टोलन लास्ट वीक बाई समबडी है, इसमें भी बाई समबडी है, और यहाँ पे लास्ट वीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आंसर होगा। अब कुछ लोग को लग रहा है कि सर लास्ट वीक है डेट वीक में चेंज होगा। अरे ये सारे चेंज नरेशन में होते हैं, वो भी ऐसे चेंज नहीं होता कि लास्ट वीक का डेट वीक कर दोगे, है ना। ये होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में ये नहीं होगा, डेट वीक चेंज ये सब नहीं होता है। ऑफलाइन में पता चल जाता है ना, ऑफलाइन में बच्चे पूछ देते हैं कि ये डेट वीक कैसे होगा सर, डेट वीक भी हो सकता है, ये चेंज नहीं होता, नरेशन में होता है। और डेट वीक थोड़ी हो ना चेंज होगा लास्ट वीक में, ये चेंज भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। शर्मा बाज क्लीनिंग, देखिए बाज प्लस V4 है, तो चुपचाप हम बीइंग देखेंगे ऑप्शन में और आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा ऑप्शन सी। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन डी में तो बीइंग है, ऑप्शन डी में देखो भैया इज लगा हुआ है, तो इज किस में है, प्रेजेंट में, और आपका क्वेश्चन किस में है, पास्ट में। तो बाज क्लीनिंग पास्ट का कंटिन्यूअस, तो पैसिव भी पास्ट का कंटिन्यूअस ना, दोनों एक्टिव पैसिव एक ही टेंस में होता है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, प्रिपेयर्ड देखिए पास्ट इंडिफिनिट हो गया, प्रिपेयर्ड तो प्रिपेयर्ड हो गया, तो बाज प्रिपेयर्ड होगा आंसर इसका। द फील्ड सिंगुलर है, यही जाकर सब्जेक्ट बनेगा, तो द फील्ड बाज प्रिपेयर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, तो वही आंसर होगा। अब देखिए फील्ड बाज बीइंग कैसे होगा, बीइंग तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है और क्वेश्चन कंटिन्यूअस टेंस में है नहीं। बर फील्ड के बाद बर लगेगा, फील्ड तो सिंगुलर है, तो बर कैसे लगा दियो, है ना, भारी मिस्टेक कर देता ऑप्शन में। कहता है डॉग्स ऑलवेज चेस कैट। हाँ देखिए यहाँ पे क्या ऑलवेज का प्रयोग कहाँ होता है, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ऑलवेज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पे कैट्स जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो कैट्स आर हो जाएगा ना प्रेजेंट में, तो कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड वाला होगा। कहाँ है जी ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज के बाद चेसिंग है, हमें तो चाहिए V3, है ना। तो कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड बाई डॉग्स, ऑप्शन सी होगा। हैव बीन वाला भी नहीं होगा, आर बीइंग वाला भी नहीं होगा, बीइंग लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, बीइंग कैसे लगाओगे, ऑप्शन डी में बीइंग लिख दिया। आगे है सी गेव मी अ बुक, देखिए इसमें दो सब ऑब्जेक्ट है, मी और ए बुक, तो मैंने आपको मेन रूल पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि दो तरह से पैसिव वॉइस बनेगा, तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले देखिए गेव मी लिखा हुआ है, तो गेव क्या हो, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का मतलब है कि जो यहाँ पे बनेगा वो बाज प्लस V3 बनेगा, है ना। तो देखते हैं बाज प्लस V3, बाज गिवन, है ना, तीन तीन जगह पे है, ये तो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। मी आई वाज गिवन बुक बाय हर, ये ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में सी है सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और ऑप्शन बी में सब्जेक्टे बनाए हुए हैं, इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ, आई वाज गिवन हर, अच्छा इसमें बाई नहीं है, तो ऑप्शन ए ही होगा सही। समझ में आया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आई हैव बाउट, देखिए हैव प्लस V3, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हैव बीन होगा या हैज बीन होगा। ये न्यू कार सिंगुलर है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो हैज बीन होगा। हैड बीन क्यों होगा, हैड बीन पास्ट में है, तो ऑप्शन डी खत्म। इज क्यों होगा, ये सारे नहीं होगा, ऐसे छाट भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, पहले रूल से करवा रहा हूँ और साथ में जल्दी से ऑप्शन भी छाटने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए हैज स्टोलन है, हैज स्टोलन है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज बीन स्टोलन होगा, है ना, या हैव बीन हो सकता है जब प्लूरल होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए तो माई सूटकेस है, ये जाकर सब्जेक्ट बनेगा, तो हैज बीन स्टोलन तो होगा, तो कहाँ है हैज बीन स्टोलन, तो दो जगह ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्यों, क्योंकि जो माई सूटकेस है यही तो सब्जेक्ट बनेगा, तो माई सूटकेस देखिए सब्जेक्ट है, इसमें समवन है,
संबंध कैसे सब्जेक्ट बनेगा, संबंध तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो ऐसा काम ध्यान देना ये सारे। वर प्लेइंग, वर प्लेइंग क्या है, वर प्लेइंग यहाँ पे कौन सा टेंस, पास्ट का कंटिन्यू बस। तो हमें कुछ नहीं, बीइंग चेक करना है, बीइंग किधर है, तो बीइंग ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। और कहीं है नहीं, अगर और दूसरे ऑप्शन में भी होता तो आगे का और रूल चेक करते, है ना। इसमें देखिए बाज है, इसमें हैज है, तो हैज तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में हो जाएगा, क्वेश्चन पास्ट में है। तो ऐसे करके ना आप छाट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। देखिए ड्रू, ड्रू क्या है, पास्ट है ना, पास्ट का वर्ब है, मतलब V2 है। तो V2 है तो सिंपल सा बात है कि बाज ड्रान होगा क्योंकि ए सर्किल है। तो ए सर्किल जब बनेगा उधर ऑब्जेक्ट, तो ए सर्किल क्या सिंगुलर है ना, तो बाज ड्रान वाला होगा। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन एक ही तो है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब मैं आपको छाट कर बताता हूँ हैज बीन क्यों होगा। क्वेश्चन में जब पास्ट टेंस है तो हैज क्यों होगा, गलत ना। हैव बीन क्यों होगा, फिर गलत। उसके बाद ऑप्शन ए में देखिए ज़रा, बीइंग लगाया है। बीइंग कब होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, समझ गए आया। आगे दे विल डिमोलिश, अभी बताए थे, शैल शुड कैन कोड मे माइट विल वुड, है ना। सारे मॉडल में बी लगता है। तो देखिए द एंटायर ब्लॉक को डिमोलिश कर दिया, तो द एंटायर ब्लॉक जाकर बनेगा सब्जेक्ट और उसके लिए आएगा बिल, और बिल के बगल में लगागा बी प्लस V3। बताए हैं ना मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस V3, तो आएगा द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। कहाँ है, तो ऑप्शन डी तो है। देखिए विल हैव कैसे आएगा, गलत। मे भी नहीं होगा क्योंकि मे मॉडल रहता तब ना मे भी, शैल का शैल भी, मे का मे भी, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, शुड का शुड भी, मस्ट का मस्ट भी, बताए हैं ना। तो इज तो होगा नहीं, तो ऐसे आप ऑप्शन छाट भी सकते हैं। देखिए मस्ट आ गया, तो मस्ट जैसे दिखाना तो मस्ट भी चेक करो किधर है, तो मस्ट भी एक ही में है ना, हाँ एक ही में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन डी में मस्ट तो लिखा है लेकिन मस्ट के बाद डायरेक्ट V3 लिख दिया, डायरेक्ट नहीं होता है, मस्ट के बाद बी लगता है, बी प्लस V3 होता है, ठीक है। तो ये सारे इस कारण से गलत होते हैं। आगे चलते हैं। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, देखिए हैज़ लगा हुआ है, यहाँ पे V3 लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट। तो हैज़ प्लस V3 तो पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज़ बिन V3 या फिर हैव बिन V3 होगा, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पे योर क्वेश्चन है जो बनेगा सब्जेक्ट, तो योर क्वेश्चन सिंगुलर, तो हैज बीन तो आएगा, तो कौन सा होगा, ये नहीं लगा देना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, अफर्मेटिव है ना, और आपका वॉइस किस में है, हैज से चालू हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा, ये पता है ना। वॉइस इंट्रोगेटिव एक्टिव में पैसिव में, तो दोनों में एक ही होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो कौन सा होगा, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, तो हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन, नहीं, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, देखिए ऑप्शन डी में हैव के बाद यू लाया है, यू कहाँ से लाया है पता ना, सपना आया होगा इसको। क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है योर, क्वेश्चन में देखिए योर क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट योर क्वेश्चन ही ना बनेगा, यहाँ पे पता ना क्या लेके आया है, अलग से लाया है। द शॉपकीपर लोयर्ड द प्राइस, लोयर्ड क्या होता, पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज वर प्लस V3, और द प्राइसेस है यानी प्लूरल है, तो द प्राइसेस वर लोयर्ड, ऑप्शन बी होगा। समझ में आया। देखिए ऑप्शन सी तो बेतुका लिखा है, ऑप्शन डी गॉट डाउन पता ना मंत्र से लाया है, कहाँ से लाता है, और ऑप्शन ए में देखिए द प्राइस लोअर्ड डायरेक्ट लिख दिया है, हमें चाहिए द प्राइसेस वर लोअर्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस बनेगा तो बाज वर प्लस V3 आता है, और यहाँ पे द प्राइसेस प्लूरल है तो वर प्लस V3 चाहिए। आगे ही टीचेज अस ग्रामर, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किस में होगा, EJMR प्लस V3, और एक ही ऑप्शन है बी आर टाउट ग्रामर बाई ही। देखिए बाज लगा हुआ ऑप्शन ए में, बाज कभी भी होगा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रेजेंट में है तो बाज क्यों लगाओगे, विल भी क्यों लगाओगे जो ऑप्शन सी में है,
और ऑप्शन डी में बर है, तो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में होगा। पेंट द विंडोज, अब यहाँ पे वही वाला ओपन द डोर वाला क्वेश्चन है, तो लेट अभी बताया था ना, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, तो ये वाला होगा लेट द विंडोज बी पेंटेड। समझ गए, आगे चलते हैं। हु हैज़ स्टोलन माई बाइनोकुलर्स, अब देखिए हैज़ स्टोलन है ना, हैज़ प्लस B3, तो कितना बार बता चुका हूँ कि हैज़ बिन B3 आ जाएगा, चाहे हैव बिन B3 आ जाएगा, तो देख वो तो क्वेश्चन के अनुसार होगा ना। और दूसरा हु का पैसिव वॉइस क्या होगा, बाय हुम, तो सब में लगाया हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं, तो बाय हुम तो ठीक है, बाय हुम के बाद हमें अब चाहिए बाइनोकुलर्स है ना, तो हैव माई बाइनोकुलर्स बीन स्टोलन, ठीक है, और हैज़ भी है ना। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, चलिए ऑप्शन बी और सी में से बताइए कौन सा होगा सही, क्योंकि आप लोग को भी बताना है क्वेश्चन में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा होगा, बी होगा कि सी होगा। ये सारे नहीं होंगे क्योंकि इसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब बाय होम के बाद, तो कौन सा होगा, बी होगा सी होगा। यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, बाइनोकुलर्स लगाया हुआ है, तो ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल, मैंने आपको बताया था ना, ग्लासेस, ट्राउजर्स, बस अब इतना से ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा, आप कमेंट में बताइए। कह रहा है आभा सेंट मी ए कार्ड, तो यहाँ पे सेंट क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ये भी तो काफ़ी इजी है, कितना बार बता चुका हूँ, बाज सेंट वाला होगा है ना, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। सेंट है तो बाज या बर प्लस B3, बिल वाला तो होगा नहीं है ना, ईज वाला भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, सी इज रीडिंग, तो बीइंग चेक करेंगे, बीइंग किधर है, तो बीइंग 2 में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में है, ईज वाला है, तो ईज वाला ही तो आंसर होगा, ये बाज वाला बीइंग नहीं होगा। समझ में आया, और हैज बीन वाला भी नहीं होगा, इज रेड नहीं होगा। न्यूटन रोट दिस लेटर, अब यहाँ पे देखिए रोट क्या है, V2 है ना, तो V2 का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज बर प्लस B3, और दिस लेटर है जो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो दिस लेटर सिंगुलर है, तो दिस लेटर बाज रिटेन, कहाँ पे है जी, तो डी में रिटेन नहीं है, और बी में इज लिख दिया, तो इज वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 2 ऑप्शन बच रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में यस्टरडे पहले लिख दिया, ठीक बात, यस्टरडे के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा दिया, जो कि गलत बात। समझ में आया, आगे पोस्ट द लेटर, ये ओपन द डोर था ना, और पेंट द विंडो उसी रूल पर है, तो क्या होगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन सी। अगला द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड, देखिए हैज प्लस B3 है ना, तो हैज बिन B3 होगा या हैव बिन B3। अब देखिए 12 हाउसेज जो है ये जाके सब्जेक्ट बनेगा, तो 12 हाउसेज क्या होता है, प्लूरल होता है, तो 12 हाउसेज हैव बिन आ जाएगा आंसर में, तो कहाँ पे है, 12 हाउसेज हैव बिन डिस्ट्रॉयड होगा बाय द स्टॉर्म, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है, पास्ट में कैसे होगा जब प्रेजेंट में क्वेश्चन है, तो बर नहीं होगा है ना, ये भी पास्ट में चला जाएगा, और इसमें बाय द स्टॉर्म, इसमें डिस्ट्रॉयड भी नहीं है ऑप्शन डी में, तो इस कारण से गलत होता है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं, ही विल नेवर फॉरगेट इट, तो बिल जैसे ही आया ना तो बिल भी होगा, मैंने आपको अभी बताया कि बिल का बिल भी, सेल भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, शुड का शुड भी, तो आपको इतने के बाद ये पता चल गया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाई हिम, देखिए इसमें कैन है, कैन वाला कभी होगा नहीं होगा, शुड वाला भी नहीं होगा, मे वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में बिल है भैया, बिल मॉडल होता है, ठीक है। तो इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप सारे रूल करवा दिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो PDF है मॉडल पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, या फिर जो मैं वीडियो में करवाता हूँ, तो इसका सारा PDF मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे बेल गुरुकुल सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।